हेलो दोस्तों, हम लोग अब इस चैनल पे मैथ देखेंगे और मैथ की कंप्लीट तैयारी करेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे बैच के ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनको बाकी सब चैप्टर हो चुका है तो टाइम वर्ड से ही देखेंगे। टाइम वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्ड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कोई वैसा कंसेप्ट है नहीं, हम लोग सीधे क्वेश्चन से चलते हैं। तो सर आप एक नंबर क्वेश्चन लगा दो, ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा आपको ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। किस कार्य को करना है ये पता ही नहीं है। कार्य कहां दिया हुआ क्वेश्चन में, कार्य तो बोल नहीं रहा है। तो कोई ऐसा संख्या मान लेते हैं, कार्य कुछ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी आप कार्य मान सकते हैं। तो कुछ ऐसा वैल्यू मानिए एक्स वाई जेड ना मानकर जो दोनों से कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो क्या करेंगे, आप सोचिए कोई 20 और 30 से कटने वाला कौन सी संख्या हो सकता है। तो इस दोनों का एलसीएम ही होगा, सबसे छोटा वैल्यू। तो एलसीएम ले लीजिए और उसी को आप लोग समय मान लीजिए, कार्य मान लीजिए। तो 20 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 60। अब मान लेते हैं कि ए को भी 60 कार्य करना है और बी को भी 60 कार्य करना है। तो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और 60 कार्य करना है। तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा, प्रत्येक दिन 3 काम करेगा। एक दिन पहला दिन 3 काम किया, फिर दूसरा दिन 3 काम किया, फिर चौथा दिन 3 काम किया। ऐसे करते करते 20 दिन तक काम करेगा और 60 कार्य को कर देगा। ठीक कह रहा है कि बी जो है एक दिन में 30 कार्य करता है, सॉरी इसका दिया है कि 30 दिन में टोटल काम करता है। तो कह रहा है कि अगर 60 कार्य को करना हो तो बी जो है प्रत्येक दिन कितना काम करेगा। तो ये दिख रहा है यहां से कि प्रत्येक दिन जो करेगा ये 2 कार्य करेगा। पहला दिन 2 कार्य किया, दूसरा दिन 2 कार्य किया, तीसरा दिन 2 कार्य किया। ऐसे 2-2 कार्य करते करते 30 दिन में 60 कार्य कंप्लीट कर दिया। अब अगर आपसे पूछे हम कि a प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये एक दिन में 3 कार्य किया है, एक दिन में 2 कार्य किया है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर देगा। टोटल कार्य कितना है 60। एक दिन में 5 कार्य किया है और दोनों को करना है 60 कार्य। तो दोनों को 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 60 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, 12 5 60। तो ये 12 दिन में जो है टोटल काम दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, देख लीजिए क्वेश्चन बना दिए। चलिए हो गया, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन लग गया होगा, देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 नंबर, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेले किसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो फिर वही बात है, कुछ ऐसा मान लीजिए, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, किसी को कार्य मान लीजिए। तो सबसे छोटा वैल्यू कार्य मानिए। तो मान लेते हैं कि दोनों का जो एलसीएम होगा वही कार्य है। तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा 24। मान लेते हैं कि ए को भी 24 काम करना है और बी को भी 24 काम करना है। ए एक दिन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और 24 कार्य करना है। तो प्रत्येक दिन 2 कार्य करना होगा। बी को 24 कार्य करना है और 24 दिन में ही समाप्त करना है। तो ये प्रत्येक दिन बी जो है कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। तो दोनों मिलकर हम पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में जो काम करेगा 2 + 1 3 काम करेगा। अब कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर ये 24 कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो 24 को क्या करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, 8 दिन में ये 24 काम दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे ए किसी कार्य को m दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को n दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य को m दिन में कर सकता है और बी किसी उसी कार्य को n दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में
करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ है नहीं, लेकिन ये सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अब कोई पूछा भी सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, तो धीरज रखो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे करा लेंगे, फिर देखना मजा आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को m दिन में करता है और बी किसी कार्य को उसी कार्य को n दिन में करता है। तो अब मुझे बताइए कि दोनों मिलकर, पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, किस कार्य को करेगा, कार्य तो दिया ही नहीं है। तो हम बताए हैं कि कार्य के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही उसका कार्य हो जाएगा। तो m और n का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, बताइए सबको कि mn हो जाएगा एलसीएम। तो mn कार्य को, एक किसी कार्य को m दिन में करता है, तो mn कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, mn को m से डिवाइड कर दीजिए, m से m कट जाएगा, मतलब ये n दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे b जो है किसी कार्य को n दिन में करता है, तो mn कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो फिर वही काम, mn को n से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा m। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब पूछे कि a प्लस b दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो a एक दिन में n काम करता है और b एक दिन में m काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, n प्लस m काम करेगा, और टोटल काम कितना है, mn है। तो a प्लस b का टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये निकालने के लिए mn में क्या करेंगे हम लोग, एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, हो गया, यही हो गया समय, कितना दिन रहेगा, mn बटा m प्लस n। देखिए फिर कर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए, देखिए कितने लोगों से हो पाता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग, अपनी स्क्रीन पे आया होगा क्वेश्चन, उसको पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, करें यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है। अब ये भी क्वेश्चन आपको सीरियल में पूछा हुआ है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। कह रहा है कि x किसी कार्य को 4 घंटे में करता है और y समान कार्य को 8 घंटे में करता है, मतलब इसी कार्य को y भी है 8 घंटे में करता है। तो कह रहा है स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो फिर वही बात, यहाँ पे 4 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 8 मिनट ही है, नहीं घंटा है, चलिए 4 घंटा है, ये 4 आवर दिया हुआ है, ये भी आवर दिया हुआ है। टोटल काम नहीं पता है लोग, ना हमको पता है ना आपको पता है, ना क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कार्य है कितना। तो टोटल कार्य के लिए क्या करेंगे, फिर दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जो आएगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो 4 और 8 का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा 8। एक किसी कार्य को 4 घंटा में करता है, समाप्त करता है, और 8 कार्य करना है, तो प्रत्येक घंटा 2-2 कार्य कर रहा होगा। तो x प्रत्येक घंटा 2 कार्य कर रहा होगा और ये प्रत्येक घंटा 1 कार्य कर रहा होगा। ये तो बात क्लियर हो गया होगा आप लोग को अभी तक, ये कैसे निकल रहा है। अब कह रहे हैं कि x और y दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा में ये 2 कार्य करता है और ये 1 घंटा में 1 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 2 + 1 3 कार्य करता होगा। अब देखिए टोटल कार्य है 8 और दोनों मिलकर 1 घंटा में कार्य करता है 3, तो टोटल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 8/3। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, अब क्या ट्विस्ट है, ये जो आप लोग आंसर निकाल रखे हैं ये वाला, ये आंसर आ गया घंटा में, लेकिन आंसर जो दिया है वो मिनट में दिया है। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट लीजिए 160 मिनट। बस इतना सा छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बन गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे एबीसी किसी कार्य को अलग अलग, अब देखिए इसमें 3 आदमी है, अभी तक 2 देख रहे थे, अब 3 आदमी दे रखा है, ठीक ना। 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, 5 आदमी, घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, सारे क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एकदम मजा ही आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं,
कह रहा है कि अलग अलग 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ये 20 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो फिर देखिए क्वेश्चन में कार्य को दिया है नहीं, ना हमको पता है ना आपको पता है कि कार्य है कितना। तो सबसे पहले कार्य को मानना होगा कि किस कार्य को तीनों को करना है। तो उस कार्य को आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग सबसे छोटा वैल्यू मानेंगे जो तीनों से इजीली वे में कट जाए। तो तीनों से इजीली वे में कटने के लिए सबसे छोटा वैल्यू जो होगा इस तीनों का एलसीएम ही होगा। इतना तो आप लोग अभी तक तो ये बात समझ गए होंगे। तो अगर तीनों का हम लोग एलसीएम निकालें कि तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 20, 12, 15 का एलसीएम जो होगा ये 60 होगा। अब देखिए 60 कार्य को करना है, ए को करना है। कह रहे हैं कि 20 दिन में टोटल कार्य समाप्त करता है और कार्य 60 है। तो प्रत्येक दिन कितना कार्य कर रहा होगा? प्रत्येक दिन 3 कार्य कर रहा होगा। पहला दिन 3 काम, दूसरा दिन 3 काम, चौथा दिन 3 काम। ऐसे करते करते 20 दिन में 20 के 60 कार्य कंप्लीट कर देगा ये। बी जो है कह रहे हैं कि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और 60 कार्य करना है। तो प्रत्येक दिन कितना कार्य कर रहा होगा? ये 5 कार्य कर रहा होगा। पहला दिन 5 काम किया, ऐसे करते करते 12 दिनों में 60 कार्य समाप्त कर दिए। सी जो है 15 दिन में कार्य समाप्त करता है और कार्य कितना करना है? 60। तो ये प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं 4 कार्य कर रहा होगा, तभी तो 60 कार्य कर पाएगा 15 दिनों में। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर अगर हम पूछें कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? ए 3 कार्य कर रहा है एक दिन में, बी 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, सी 4 कार्य कर रहा है एक दिन में। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा? जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12। 12 कार्य कर रहा है तीनों मिलकर एक दिन में। अब तीनों को मिलकर कार्य कितना करना है? 60। तो कितना समय लग जाएगा? 60 को 12 से डिवाइड कीजिए 12 5 60, मतलब तीनों मिलकर 5 दिन में टोटल कार्य को समाप्त कर देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 5 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि सर कितना बेसिक से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये पहला क्लास है, धीरज रखो। 2-3 लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद देखना हवा में उड़ जाओगे फिर यहीं से। देखो कह रहे हैं कि ए जो है किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बनाओ। तो फिर वही बात, टोटल कार्य ले लेंगे, कितना है एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जो होगा 24 5 12 का ये हो जाएगा 120। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, 120 कार्य करना है, तो प्रत्येक दिन कितना कार्य कर रहा होगा? 5 कार्य कर रहा होगा। 5 5 5 कार्य करेगा, 24 दिन में टोटल काम समाप्त कर देगा। बी 5 कार्य करता है, 5 दिन में कार्य समाप्त करता है और 120 कार्य करना है, तो ये कहीं ना कहीं 24 कार्य कर रहा होगा प्रत्येक दिन, तभी तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। सी जो है 12 दिन में कार्य समाप्त करता है और 120 कार्य करना है, तो ये कहीं ना कहीं 10 कार्य कर रहा होगा। यहां तक तो बात सबको क्लियर है, अब तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या होगा? तो ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 24, सी का एक दिन का काम 10। तो तीनों का एक दिन का काम जो होगा इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 24 से 5 29 से 10 39। 39 कार्य एक दिन में करता है तीनों मिलकर, तो 120 कार्य करने में कितना समय लगेगा? 120 बटा 39, काटिए 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा 13 मिनट में और ये 3 से 40 मिनट में, 40 बटा 13 3 जो है लगेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, जो भी क्वेश्चन था सिंगल व्यक्ति काम कर रहा था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है व्यक्ति जो होगा ग्रुप में काम करेगा। कहे कि ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, फिर सी ए करेगा। हो सकता है कि ए बी सी तीनों मिलकर भी करेगा, ठीक ना, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए और बी 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं।
और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर ए बी सी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप वाली बात है, तो सबसे पहले काम तो हम लोग को पता है नहीं कि काम कितना है, तो सबसे पहले काम डिसाइड कर लीजिए कि तीनों को मिलकर काम करना कितना है। तो तीनों को काम कितना करना है, तीनों का फिर वही एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 एलसीएम आएगा। तो ए प्लस बी जो है 12 दिन में अगर कार्य समाप्त करता है और 60 कार्य करना है तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, प्रत्येक दिन 5 कार्य कर रहा होगा। अब बी प्लस सी जो है 15 दिन में कार्य समाप्त करता है और 60 दिन में कार्य करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, प्रत्येक दिन 4 कार्य कर रहा होगा। और सी प्लस ए जो है 20 दिन में कार्य समाप्त करना है और 60 कार्य करना है, तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं ये 3 काम कर रहा होगा। यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होगा, यहाँ पे जितना लोग है, ठीक ना, आप लोग को भी आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कह रहा है, अगर देखिए अगर हम सबको जोड़ देते हैं, इधर अगर जोड़े हम तो देखिए ए प्लस सी कितना हो जाएगा 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, इधर जोड़े हम तो 5 और 4 9 और 3 12। ये 12 काम कब हो रहा है, 12 काम तब हो रहा है जब ए 2 दिन काम किया है, बी 2 दिन काम किया है और सी भी 2 दिन काम किया है। तो ये तो कह सकते हैं कि एबीसी के 2 दिन का काम निकल दिया सर, ठीक ना। यहां से 2 अगर कॉमन कर लें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो ये एबीसी के 2 दिन का काम निकल गया है, हमको चाहिए 1 दिन का काम। तो क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको 6, मतलब ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 6 कार्य कर रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम 1 दिन में 6 कार्य करता है और टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो कितना दिनों में कर देगा, 60 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए। ए बी सी जो है 10 दिन में टोटल कार्य समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोगों को, सर लगा दिया है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, नेक्स्ट जो है, कह रहे कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में करता है। क्या क्या दिया है, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में और सी प्लस ए 6 दिन में करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव किया गया है, अब पूछ रहा है आपको बी का काम कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो वही बात, फिर सबसे पहले काम डिसाइड करेंगे कि तीनों बंदे को मिलकर काम करना कितना है। ग्रुप में कर रहे हैं ए बी बी सी सी ए, तो तीनों को मिलकर काम करना कितना है, सबसे पहले ये डिसाइड होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब 12 और 8 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, जो तीनों से कट भी जाएगा और सबसे छोटी संख्या भी है, इसी को काम मान लेते हैं। तो 24 काम को ए बी को करना है, पूरा 12 दिन में ए और बी कार्य समाप्त करता है और 24 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 2 कार्य कर रहा होगा। बी और सी जो है 8 दिन में काम समाप्त करता है और 24 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। ये तो सबको क्लियर है बात। सी और ए 6 दिन में कार्य समाप्त करता है और कार्य करना है 24, तो प्रत्येक दिन 4 कार्य कर रहा होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, हम लोग केवल पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि ए बी सी, किसी को भी पर्टिकुलरली पूछ सकता है, या पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि बी जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले तीनों के लिए निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, तब तो एक एक करके निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर यहां पे जोड़िएगा तो जोड़िए 2a बी प्लस सी, 2 दिन ए काम किया है, 2 दिन बी काम किया है, 2 दिन सी काम किया है। अगर 2-2 दिन काम करता है तो काम जो है 4 3 7 7 2 9। अगर 2-2 दिन मिलकर काम करे तो कार्य 9 दिन चलेगा। तो एक एक दिन मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकालें, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9/2। इसको लिख सकते हैं 4/1/2 दिन। अगर एक एक दिन मिलकर काम करे तो एक दिन में 4/1/2 दिन काम कर देगा। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सी कितना दिन, सॉरी
डी कितना दिन में करेगा। इसमें दिया है एबीसी, यहां पे देखिए कि ए और सी और ए मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 कार्य करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, आखिर में बात निकल क्या रहा है। ए और सी जो है यहाँ पे ए और सी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, यहाँ पे निकला है, और कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 4.5 कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बी जो है एक दिन में आधा कार्य कर रहा होगा, ये तो बात क्लियर है आप लोग। तो बी लिख सकते हैं कि बी एक दिन में आधा कार्य कर रहा है, एक दिन में आधा कार्य कर रहा है। अब कार्य कितना कर रहा है 24। तो अगर आधा आधा डेली काम करे और काम 24 करना हो तो समय कितना लग जाएगा, निकाल लेते हैं, डिवाइड कर लीजिए। 24 को आधा से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ऊपर से आ जाएगा और गुना हो जाएगा 48 दिन। मतलब बी अगर एक दिन में आधा काम करता है, अच्छा ऐसे जनरली सोचिए ना कि अगर एक दिन में एक काम करे तो 24 काम करने में 24 दिन लगता। एक दिन में एक कार्य करता तो 24 काम करने में 24 दिन। तो एक दिन में आधा काम करता तो एक काम को कंप्लीट करने में 2 दिन समय लगता। आधा आज किया आधा कल किया, तो वैसे ही 24 काम करने में 48 दिन का समय लगता। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में, ए प्लस बी एक कार्य को 20 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिनों में कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे तीनों का अलग अलग काम निकालना है, मतलब ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले काम डिसाइड कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि काम कितना करना है, हमको भी नहीं पता है काम कितना करना है, तो सबसे पहले काम डिसाइड कीजिए कि काम है क्या। तो काम वही तीनों का एलसीएम, तो 20 12 15 का एलसीएम जो होगा 60 होगा। मान लेते हैं कि 60 काम को एबी को भी करना है, बीसी को भी करना है और सीए को करना है। तो अगर एबी जो है कह रहा है कि टोटल काम को 20 दिन में करता है, तो 60 काम को कर रहा है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा ये 3 काम। प्रत्येक दिन 3 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में जाकर 60 काम कंप्लीट करेगा ये। बीसी जो है 12 दिन में काम समाप्त करता है और 60 काम करना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन ये कितना काम कर रहा होगा 5 काम कर रहा होगा। सीए को 15 दिन में कार्य समाप्त करना है और 60 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा 4, तो 15 चौका 60 टोटल काम समाप्त हो जाएगा 15 दिन में। अब देखिए अगर जोड़ दें यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 दिन अगर ए काम करे, 2 दिन बी काम करे, 2 दिन सी काम करे, तो काम कितना समाप्त हो जाएगा 5 4 9 3 12। 2 दिन काम करेगा तो 12 काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन 2 दिन काम नहीं कराना है, काम तो हमेशा इकाई निकालना है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर एक दिन की बात करें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 से के बाद a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। अगर a एक दिन काम करे, b एक दिन काम करे, c एक दिन काम करे, तो 6 दिन में काम एक दिन में 6 कार्य हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सबके अलग अलग काम निकालना है कि a काम को कितना दिन में करेगा, b काम को कितना दिन में करेगा और c काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे BC देखिए, BC जो है एक दिन में 5 काम करता है, BC एक दिन में 5 काम करता है, तो A कहीं ना कहीं एक दिन में एक कार्य कर रहा होगा। A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य समाप्त करते हैं, और B और C एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अगर यही 5 काम कर दे तो A कहीं ना कहीं एक कार्य कर रहा होगा। एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 कार्य करने में ए को कितना समय लग जाएगा 60/1 60 दिन। तो ए का कार्य निकल गया। अब ऐसे बी का कार्य निकाल लेंगे फिर। चलिए अब यहाँ देखिए इसको निकालते हैं फिर यहाँ पे। अब बी निकालना है तो एसी देखिए, एसी एक दिन में 4 काम करता है, ए और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और तीनों मिलकर 6 काम करता है। तो बी कहीं ना कहीं एक दिन में 2 कार्य कर रहा होगा। बी एक दिन में 2 काम करता है और काम कितना करना है 60, तो टोटल काम करने में समय 60/2 लीजिए।
30 दिन में कर समाप्त कर देगा। फिर हमको सी निकालना है, तो सी के लिए क्या करेंगे, इसमें से जब सी निकालना है तो ए बी को घटा लीजिए। तो ए बी कितना है कि ए बी एक दिन में 3 काम करता है और तीनों मिलकर 6 काम करता है। तो ए बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा हो तो सी कहीं ना कहीं जो रेस्ट बचा हुआ काम है वो समाप्त कर रहा है। तो सी कहीं ना कहीं 3 काम कर रहा है, तभी तो 3 और 3 मिलकर 6 हुआ है यहाँ पे। तो सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और कार्य कितना करना है, 60 काम करना है। तो डिवाइड कर लीजिए 60/3, मतलब इसको 20 दिन समय लगेगा। तो देख रहे हैं, ए को 60 दिन लगा, बी को 30 दिन लगा और सी को 20 दिन लगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा दीजिए बोर्ड पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी 8 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, 8 दिनों में, और बी और सी 24 दिन में, सी और ए 8×4/7 दिन में। तो कह रहे हैं कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, सी का काम निकालना है। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो दिन है फ्रैक्शन में है, तो इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना है, देखते जाना है। इसको आप लोग ब्रेक कर दीजिए, 8 7 56 और 4 60 60/7, ठीक। अब एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, ये नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है। समझिए कि 7 है ही नहीं, केवल 60 को लेकर एलसीएम निकाल लीजिए। तो अब कह रहा है कि ए बी 8 दिन में करता है, बी सी 24 दिन में, सी एस 60 दिन, मानिए 60 दिन में करना है इसको। तो तीनों को मिलकर टोटल काम अगर डिसाइड किया जाए कि तीनों को मिलकर काम करना कितना है, तो तीनों का एलसीएम चाहिए हम लोगों को। तो 8, 24 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब चलिए, ए बी 8 दिन में काम करता है और 120 काम करना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन 15 काम कर रहा होगा। पहला दिन 15, अगला दिन 15, ऐसे करते करते 8 दिन में 120 काम समाप्त कर देगा। बीसी 24 दिन में काम समाप्त करता है और 120 काम करना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन ये कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। पहला दिन 5, अगला दिन 5, 5 करते करते 24 बचे 120 काम कर देगा। सीए जो है 60/7 काम करता है, 60/7 दिन में काम समाप्त करता है और 120 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120 को 60/7 से भाग दीजिए, तो 7 क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, काटिए 2 मिनट में कट जाएगा। मतलब ये 14 काम जो है प्रत्येक दिन करेगा, पहला दिन 14, अगला दिन 14, ऐसे करते करते 60/7 दिन में 120 काम कर देगा ये। अब देखिए, अगर इसको हम ऐड करें यहाँ पे, ये हो जाएगा 2a + b + c, 2a, b + b 2b, c + c 2d, 2c हो गया। अब देखिए हमको चाहिए, ये तो निकाल दिए क्या हम लोग, ए बी सी के 2 दिन का काम। अब 2 दिन का काम कितना हो जा रहा है यहाँ पे, जोड़िए इसको, 14 और 15 29, और 29 और 5 34, 34 काम जो है 2 दिन में करता है। तो एक दिन में तीनों का काम कितना हो जाएगा, तो a + b + c का एक दिन में कार्य जो होगा, डिवाइड कर लीजिए, 17 काम हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि c जो है अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो इसमें से a + b क्या होगा, हटाना होगा, तभी तो c का काम निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे a + b जो है एक दिन में 15 काम करता है, a + b एक दिन में 15 काम करता है और तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम करता है। तो c कहीं ना कहीं 2 कार्य कर रहा होगा। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ABC एक दिन में 17 काम करता है और AB जो है 15 काम करता है एक दिन में। तो AB 15 काम कर दिया है और 17 काम तीनों कर रहा है, इसका मतलब क्या, C जो है कहीं ना कहीं 2 काम कर रहा होगा, तभी तो तीनों का ऐड 17 आ रहा है। अब एक दिन में 2 काम करता है, अब करना काम कितना है 120, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 120/2, C का काम निकल जाएगा। C जो है 60 दिन में काम समाप्त कर देगा। चलिए अब देखिए, अब लोग वीडियो तो यहाँ तक देखेंगे लास्ट तक, तो जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो जब अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी घर पे ही हैं। तो अभी देखिए क्या होगा कि तुरंत ये सब खत्म होने के बाद, लॉकडाउन कोविड-19 जो भी चल रहा है, ये सब खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि बिहार में कितना सारा वैकेंसी है, 2 लाख करीब दिया है वैकेंसी। एनटीपीसी होना है, ग्रुप डी होना है ना, बिहार दरोगा भी आ रहा है, ये सब एग्जाम होना है, सब में मैथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जोड़िए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फील आए, मजा आए थोड़ा पढ़ाने में। थोड़ा ज़्यादा बच्चे ज़्यादा रहते हैं ना, तो क्या होता है कि एक्साइटमेंट रहता है,
कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट किया जाए, ठीक ना, अच्छा से पढ़ाया जाए। ऐसे भी तो अच्छे से ही पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम मज़ा ही आ जाएगा फिर। और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।